हेलो नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर रमन एंड यू आर वाचिंग आस्क डाइट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में, इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाई दिस विटामिन इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, और ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम विटामिन ए डेफिशिएंट हैं और ये डेफिशिएंसी होती क्यों है। विटामिन ए इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि लीवर में स्टोर होता है और ये हमारी विजन के लिए, हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और सेल डिवीज़न, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन हमारी स्किन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है? अगर हम अपनी डाइट में सारे फूड ग्रुप्स नहीं इंक्लूड करते, लाइक जो विटामिन ए है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी होता है और एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स में भी होता है। डिफरेंस इतना है कि एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन ए प्री फॉर्म में होता है, उसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, वो रेटिनॉल की फॉर्म में होता है। और जो प्लांट बेस्ड हैं उसमें प्रो फॉर्म में होता है, इसलिए उसे कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में होता है जो कि एंटी ऑक्सीडेंट है। तो इसलिए जो है विटामिन ए जो फ्री रेडिकल्स से भी हमें प्रिवेंट करने में जो है हेल्पफुल है। और इवन जो कैंसर की पेशेंट हैं उन्हें अगर विटामिन ए की डोज दी जाती है तो या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो वो रिस्क फैक्टर्स जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? फर्स्ट, अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे। सेकंड, अगर कोई ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर हम बिल्कुल फैट फ्री डाइट ले रहे हैं, कई बार हम वेट लॉस जर्नी में जो है फैट बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। थर्ड, फैट माल अब्जॉर्प्शन है या लीवर डिसऑर्डर्स है या फिर आपका जो है गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो उस केस में भी जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम विटामिन ए डेफिशिएंट हैं? फर्स्ट, क्योंकि ये विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रात को दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। बट ये जो है रिवर्सिबल है। अगर हम विटामिन ए के प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते हैं या डाइट में जो है हम विटामिन ए फूड आइटम्स इंक्लूड करते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और अगर बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनको भी रात को दिखना कम हो जाता है और डिम लाइट में भी नहीं दिखता। और इसके अलावा जो है उनकी ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, जिसे कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। और स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है और जो है स्केली हो जाती है। एक आइज़ के बारे में मैं एक और बात करना चाहूँगी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राइनेस ऑफ आइज़ भी होती है, जिसे कहते हैं ज़ीरोसिस। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो क्या होता है, जो कॉर्निया है वो हैज़ी हो जाता है, यानी कि क्लाउडी हो जाता है और धीरे धीरे जो है अल्सर की फॉर्मेशन कॉर्निया के अंदर शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन। और फिर बाइटॉट स्पॉट बनने लग जाते हैं और जिससे कि आपकी आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती है, जिसे हम कहते हैं केरेटोमलेशिया, जिससे कि जो कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाता है और विजन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। थर्ड, जिन लेडीज़ को उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके और भी कई फैक्टर्स होते हैं, बट हो सकता है शी माइट बी विटामिन ए डेफिशिएंट। और इसके अलावा जो है अगर आपको आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, कफ कोल्ड अस्थमा बार बार हो रहा है, तो हो सकता है आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। तो इसलिए जो है विटामिन ए जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है हमें ईज़िली अपनी फूड में मिल जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में तो आप देखो मिल्क, चीज़, बटर, घी, लस्सी सब में ये मिलता है। और इसके अलावा लिवर है, फ़िश है, उसमें भी एग्स हो गया, उसमें भी ये जो है अच्छी अमाउंट में पाया जाता है रेटिनॉल की फॉर्म में। और जो प्लांट बेस्ड फूड हैं उसमें सिंपल सा फंडा है कि जो इंटेंस कलर हैं, यानी कि जो डार्क कलर जैसे लीफी वेजिटेबल होगी या ऑरेंज कलर, येलो कलर के जो भी आपके फ्रूट्स या वेजेस हैं उसमें विटामिन ए जो है वो आपको मिलता है। जैसे पपाया, मैंगो,
पम्पकिन और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप ब्रिंजल, बीट रूट एंड जितने भी बेल पेपर्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और इन सभी में जो है इवन स्वीट पोटैटो में भी जो है विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करें। जो आरडीआई है विटामिन ए की वो है 900 माइक्रोग्राम फॉर मेल एंड 700 माइक्रोग्राम फॉर फीमेल, एंड 400 to 600 जो है वो बिलो 12 ईयर्स है। तो ये हमारी डाइट में जो है अगर हम सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं तो हम इसे आसानी से जो है विटामिन ए हम पूरा कर सकते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी के लिए एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं रेटिनोल, सीरम रेटिनोल टेस्ट। अगर जो है ये 20 माइक्रोग्राम से कम है तो आप विटामिन ए डेफिशिएंट हैं, फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। बट मैं बार बार ये कहती हूँ आपको कि जब भी सप्लीमेंट शुरू करें आप एक तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई भी सप्लीमेंट ना लें, स्पेशली जो ये फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं वो अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन ए एक्सेस में दिया जाता है तो इवन बर्थ डिफेक्ट्स तक हो सकते हैं। और इसके अलावा लीवर में ये स्टोर होता है तो लीवर में टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो। और बोन थिनिंग होती है, माउथ अल्सर हो सकते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा जो विटामिन ए को बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। डाइट से आप कभी भी लिमिट एक्सीड नहीं करते, जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसके अलावा क्योंकि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सी एंटी रिंकल क्रीम में जो है रेटिनोल ऐड किया जाता है। तो कई बार हम सप्लीमेंट भी ले रहे होते हैं और जो रेटिनोल वाली क्रीम है वो भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे कि वो क्रीम जो है हमारे अंदर जो है एब्जॉर्ब होती है। तो तब भी हो सकता है आपके अंदर जो है विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसके साथ जो है विटामिन ए का जो है ड्रग इंटरेक्शन है, तो वो मेडिसिन्स आपके एंटीकोगुलेंट हो गए, या जो आप एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेते हैं लाइक ज़ीरो कैल वगैरह, उसके साथ जो है आपको विटामिन ए नहीं लेना। और वो तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप जो है कोई क्रीम रेटिनोल वाली आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में भी आपने जो है विटामिन ए आप ध्यान रखें कि आप इसकी जो है लिमिट वो एक्सीड ना करें। दैट्स ऑल अबाउट विटामिन ए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।